नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि हम हर रात 9 बजे आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर आते हैं जिसमें इस समय के जो मुद्दे होते हैं या जो चीजें होती हैं जो इस समय लाइमलाइट में होती हैं उनको हम अपने दर्शकों को बताते हैं। आजकल एक बहुत ज्यादा नाम जो है ट्रेंड कर रहा है वो है लॉरेंस बिश्नोई का और जो है सलमान खान का। आपको बताते चले कि सिद्धू मूसेवाला कांड में लॉरेंस बिश्नोई ने जो है इसकी जो है जिम्मेदारी ली थी और अभी हाल फिलहाल जो मामला है वो ये है कि उन्होंने सलमान खान को भी धमकी दी। लेकिन हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दा आज हमारा इस बात का है कि कई जगह और कई प्रतिष्ठित चैनलों से लेकर कई जगह अखबारों से लेकर एक जो चीज जो सामने आ रही है वो ये आ रही है बिश्नोई गैंग का। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई बिश्नोई कोई गैंग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि ये बिश्नोई गैंग नहीं है, ये एक लॉरेंस गैंग है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग कहने पर जो बिश्नोई समाज है वो बहुत ज्यादा इस समय गुस्से में है। उनका ये कहना है कि सभी जो बिश्नोई हैं वो गैंगस्टर नहीं हो सकते हैं, लॉरेंस गैंग हो सकती है। बिश्नोई गैंग कहकर बिश्नोई समाज का अपमान ना किया जाए। जब बिश्नोई समाज की बात आती है तो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि जो बिश्नोई समाज है वो एक पर्यावरण प्रेमी समाज है। जब पर्यावरण प्रेमी इस समाज को कोई गैंग कहता है तो इससे पूरे समाज को दुख होता है। बिश्नोई समाज ये भी कह रहा है इस समय कि वो ये चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति गैंगस्टर है तो सिर्फ उसका नाम लिया जाए, ना कि जो है पूरे समाज का नाम लेना चाहिए। आपको बताते चलें कि जो ये बिश्नोई गैंग है इसके बारे में एक चीज कही जाती है कि 29 धर्म की आखड़ी हृदय धरियो जोए जाम्भो जी कृपा करी नाम बिश्नोई होई। ये जो है राजस्थान की स्थानीय भाषा में लिखी एक कहावत है, एक प्रण है। इसका हिंदी में अर्थ होता है जो लोग जम्भेश्वर के 29 नियमों का हृदय से पालन करते हैं वो लोग ही बिश्नोई हुए हैं। इस प्रण में 29 नियमों का जिक्र है और इन्हें वे अपने भगवान से निभाने का वादा करते हैं। बिश्नोई समाज के लोग इन्हीं 29 नियमों में से 9 नियम ऐसे हैं जिन्हें तोड़ने का आरोप फिल्म अभिनेता सलमान खान पर लगाते हैं। आपको बताते चलें कि आज हम बिश्नोई धर्म पंथ पे वार्ता इसलिए कर रहे हैं, इस नाते आज हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि बिश्नोई धर्म आज अपना 540वां स्थापना दिवस मना रहा है। आपको बताते चलें कि बिश्नोई समाज की स्थापना गुरु जम्भेश्वर भगवान ने 1485 में की थी। गुरु जम्भेश्वर को जाम्बो जी के नाम से भी जाना जाता है। बिश्नोई समाज के लोग वन्य जीवों को अपना सगा संबंधी मानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं और इस समाज के लोग प्रकृति के लिए अपनी जान की आहुति भी दे चुके हैं। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि अमृता देवी बिश्नोई और 363 अन्य बिश्नोई लोगों ने खेजूड़ी के पेड़ों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जो आज भी पर्यावरण संरक्षण का एक प्रेरणादायी उदाहरण है। बिश्नोई समाज के लोग राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी रहते हैं। भारत में बिश्नोई समाज के लोगों की संख्या करीब 13 लाख है। इनमें सबसे ज्यादा 9 लाख राजस्थान में है। हरियाणा में यह संख्या लगभग 2 लाख के करीब बताई जाती है। बिश्नोई समाज के लोग जो ये 29 उनके नियम हैं उनको बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। बिश्नोई समाज इस मामले में किसी से कोई समझौता भी नहीं करता है। दर्शकों को शायद याद ना हो लेकिन एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि 1730 में सगी बहनों कर्मा और गौरा, 1947 में चिमना राम और प्रताप राम ने, तो वहीं 1963 में भिया राम ने अपनी जान दे दी थी। अब हमारे दर्शकों के मन में भी यह सवाल होगा कि आखिर कौन होते हैं बिश्नोई, इनके नियमों का सलमान खान से क्या ताल्लुक है। तो चलिए इसको जानने से पहले चलते हैं 14वीं और 15वीं शताब्दी की ओर। जो इसके जो संस्थापक थे उनका जो जन्म हुआ था वो 28 अगस्त 1451
28 अगस्त 1451 में एक राजपूत घराने में गुरु जंबेश्वर का जन्म हुआ था। ये वो तारीख है जब मध्य राजस्थान की रियासत नागौर के छोटे से गांव पीपासर में क्षत्रिय लोहट जी पवार के घर एक बेटे का जन्म होता है। जिस दौर में उस बालक का जन्म हुआ उसे भक्ति काल कहा जाता है। राजपूत घराने में जन्मे इस बच्चे का नाम धनराज रखा गया, लेकिन शुरुआती 7 वर्षों तक यह बालक कुछ भी बोल नहीं पाया, तो घर परिवार के लोगों ने इन्हें गूंगा गला के नाम से बुलाने लगे। लेकिन ठीक साल बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। इसके बाद शुरू हुआ इनकी आध्यात्मिक जीवन की यात्रा। फिर इन्हें मिला एक नाम और उपाधि, और ये कहलाए गुरु जंबेश्वर। 7 साल की उम्र में उन्हें गायों को चराने का काम मिला। जब वह 16 साल के हुए तो उनकी मुलाकात गुरु गोरखनाथ से हुई। जी हाँ, ये वही गुरु गोरखनाथ है जो गोरखपुर में जिनका एक मंदिर भी है, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अभी जो वर्तमान जो सदर विधायक हैं योगी आदित्यनाथ, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, और उनका ताल्लुक गोरखपुर से बहुत ज्यादा है, गुरु गोरखनाथ का, और उन्हीं के नाम पे गोरखपुर का जो है नामकरण हुआ है। इसके बाद उन्होंने गुरु जंबेश्वर ने जो है ज्ञान प्राप्त किया, और इसके बाद जब इनके माता पिता का निधन हुआ तो माता पिता के निधन के बाद ये नागौर से पहुंचे बीकानेर। गुरु जंबेश्वर अपने घर के इकलौते जो है पुत्र थे। जब तक माता पिता इनके जीवित रहे इन्होंने उनकी खूब सेवा की, और जो बिश्नोई समाज ने अपनी एक जो है वेबसाइट बना के रखी हुई है bisnoi.co.in, उसके मुताबिक उनके निधन के बाद, यानी कि जंबेश्वर जी के जो पिताजी थे और माताजी थे, उनके निधन के बाद इन्होंने अपनी सारी संपत्ति का त्याग करके भगवान की भक्ति में बीकानेर की ओर चल दिए। यहाँ के एक गांव मुकाम में उन्होंने अपना जो है डेरा डाला और लोगों की सेवा में जुट गए। उस वक्त राजस्थान के कई इलाकों में अकाल पड़ा हुआ था। लोग अपने आशियानों को छोड़कर पलायन कर रहे थे। पूरा मारवाड़ उस समय अकाल की चपेट में था। लोग पलायन कर मालवा मध्य प्रदेश की ओर जा रहे थे। तब गुरु जंबेश्वर ने उनको रोका और अनाज पैसों से उनकी मदद की। इस दौरान वह धर्म के नाम पर फैले पाखंड से लोगों को बचने का उपदेश भी देते रहे। उन्होंने धार्मिक पाखंडों और कर्म कांडों का जमकर विरोध किया। 1485 में इन्होंने जो है बिश्नोई पंथ की स्थापना की। गुरु जंबेश्वर के विचारों से लोग प्रभावित होकर उनसे जुड़ने लगे। साल 1485 में उन्होंने 34 साल की उम्र में गांव मुकाम के एक बड़े रेत के टीले पर हवन किया। इस स्थान को सम्राथल धोरा कहा जाता है। इसी विशाल हवन के दौरान कलश की स्थापना कर एक पंथ की शुरुआत की गई, जिसे नाम दिया गया बिश्नोई। सबसे पहले इस पंथ में शामिल होने वाले शख्स गुरु जंबेश्वर के चाचा कुलहोजी थे। गुरु जंबेश्वर ने बिश्नोई पंथ में शामिल होने वाले लोगों के लिए 29 नियम बनाए। आपको बताते चलें, अपने दर्शकों को बताते चलें कि ये जो बिश्नोई की जो स्थापना थी, पंथ की स्थापना थी, हमने इसके बारे में बताया। लेकिन अभी भी एक सवाल दर्शकों के हमारे मन में होगा कि ये बिश्नोई नाम की उत्पत्ति हुई कैसे। तो अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि जो बिश्नोई शब्द है इसका कनेक्शन भी बिश्नोई शब्द से ही है। मारवाड़ जो है, मारवाड़ की स्थानीय भाषा में 20 का अर्थ 20 यानी कि 20 होता है, और जो नोई होता है उसका अर्थ न्यूमेरिक में 9 कहा जाता है। इन दोनों को जोड़ने पर जो योग होता है वो 29 होता है। गुरु जंबेश्वर ने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियमों की आचार संहिता बनाई थी। इस समाज के जो लोग हैं वो हिरणों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और शायद इसीलिए जब सलमान खान पे जो है काले हिरण के शिकार का आरोप लगा, तभी से बिश्नोई समाज जो है उनसे नाराज है। बिश्नोई जो समाज है वो जीव और मानवता सेवा को समर्पित है और गुरु जंबेश्वर को ही अपना आराध्य मानता है। जहां बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं वहां काले हिरण पाए जाते हैं। गुरु जंबेश्वर के 29 सिद्धांतों को मानते हुए ये उनको अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। यहां तक कि समाज की महिलाएं हिरणों के बच्चन को स्तनपान तक कराती हैं। ब्रिटिश काल में काले हिरणों का शिकार करने वाले अंग्रेज अधिकारी का विरोध हरियाणा के शीशवाल गांव के बिश्नोई समाज के एक किसान तरोजी राहड़ ने किया था।
वह भूख हड़ताल पर बैठे थे और फिर इस शिकार पर रोक लगाई गई, यहां तक कि समाज के कई लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान तक दे डाला है। जो अब अंत में जो बिश्नोई समाज के 29 नियम है वो अपने दर्शकों को बताते हैं। जो नियम इनके हैं कुछ इस तरीके से हैं। 30 दिन तक इनमें जो है सूतक रखा जाता है। 5 दिन जो ऋतुवंती स्त्री को जो है गृह कार्य से पृथक रहना होता है। प्रतिदिन सवेरे स्नान करना, शील का पालन करना व संतोष रखना, ब्रह्म और आंतरिक पवित्रता रखना, विकाल सांध्य उपासना करना, संध्या समय आरती और हरि गुण गाना, निष्ठा और प्रेम पूर्वक हवन करना, पानी, ईंधन और दूध को छान कर प्रयोग में लेना, वाणी विचार कर बोलना, क्षमा दया धारण करना, चोरी नहीं करना, झूठन झूठी बोलना, वाद विवाद का त्याग करना, अमावस्या का व्रत रखना, विष्णु का भजन करना, जीव दया पालनी, हर वृक्ष नहीं काटना, काम क्रोध आदि अजरों को वश में करना, रसोई अपने हाथ से बनानी है, ठाठ अमर रखना, बैल का बधिया नहीं करना है, अमल नहीं खाना, तंबाकू का सेवन नहीं करना, भांग नहीं पीना, मद्यपान नहीं करना, मांस नहीं खाना, नीला वस्त्र और नील का त्याग करना, निंदा नहीं करनी। ये जो 29 नियम है जो उनके गुरु ने बनाए थे, जिनको बिश्नोई समाज आज भी मानता है। बिश्नोई समाज का ये आरोप है कि सलमान खान ने इनसे जो है 9 नियम तोड़े हैं। और बिश्नोई समाज का सलमान खान से जो विवाद है वो 1998 में शुरू हुआ, जब उनकी टीम हम साथ साथ हैं कि मूवी की शूटिंग के लिए राजस्थान के जोधपुर में पहुंची थी। शूटिंग लोकेशन से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर भवाद गांव के पास उन पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। मामले की जांच होने पर मौके पर काला हिरण मिला। इसके बाद 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने सलमान खान पर एफआईआर दर्ज कराई। इस केस में सलमान खान को जेल जाना पड़ा। बिश्नोई समाज सलमान खान को उनके 29 नियमों में से 9 नियमों को तोड़ने का आज भी आरोपी मानता है। ये वो नियम है जिनमें जीवों पर दया के प्रावधान है। उनका कहना है कि सलमान खान यदि गुरु जंबेश्वर के धाम पर आकर माफी मांगे तो समाज उन्हें माफ कर देगा। अपने दर्शकों को जो हमने ये खबर बताई है, ये खबर सिर्फ इसलिए है कि आज बिश्नोई समाज अपना 540वां स्थापना दिवस मना रहा है। और बिश्नोई समाज का यह कहना है कि यदि लॉरेंस बिश्नोई ने कोई अगर गलत किया है या अगर उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध होता है तो वो कानून के तहत जो भी सजा होगी उसको वो स्वीकार करेंगे। बिश्नोई समाज उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं करेगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी समाज से जोड़ के और लॉरेंस गैंग की जगह बिश्नोई गैंग कहने पर बिश्नोई समाज जो है नाराजगी अपनी जता रहा है। उनका यह भी कहना है कि यदि सलमान खान ने अगर कोई काले हिरण की हत्या की है या कुछ अगर ऐसा वो करते हैं तो उनको जो है सलमान खान को दोषी मानना चाहिए कि ना कि पूरे खान गैंग को दोषी मानना चाहिए। अपने दर्शकों को हम ये भी बताते चलें कि जब मुंबई ब्लास्ट हुए थे तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आया था वो आया था दाऊद इब्राहिम का। और दाऊद इब्राहिम को कई लोग ये सूत्र बताते हैं कि वो अभी भी जो है पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनके गैंग को डी गैंग कहा जाता है, इब्राहिम गैंग नहीं कहा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी समाज से जोड़ना एक अच्छी बात है, लेकिन उस पूरे समाज को एक गैंग का नाम दे देना यह अपने आप में कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होता है। हमने अपने दर्शकों को एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की है। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। हम अपने दर्शकों से एक बार फिर अपील करना चाहेंगे कि यदि उनको हमारी आज की खबर सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने कमेंट लिखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें ये बार बार हौसला देता है कि ऐसे अनछुए पहलुओं और अनछुए मुद्दों पर हम अपने दर्शकों को जानकारी दें। कल रात 9 बजे हम अपने दर्शकों के साथ एक नए मुद्दे पर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।